मॉर्निंग एवरीवन। मेरी पूजा हो गई है। आज सुबह सुबह ही आज टाइम से पूजा हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज है मेरा देहरादून में 3rd डे पीजी में, और आज मौसम देहरादून का बहुत ख़राब है। यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि देहरादून में खटीमा से ज़्यादा ठंडा है, तो आज तो बहुत ही ठंडा है, मौसम ख़राब है। लगता है मसूरी में बारिश हो रही होगी, और मसूरी में तो वैसे भी बहुत जल्दी स्नोफॉल हो जाता है। और आज मैंने बहुत जल्दी सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर लिया, और चाय मैंने आज जल्दी नहीं बनाई क्योंकि आज छुटकी उठी, उसके बाद ही मैंने चाय बनाई, तो मुझे लगा उससे डिस्टर्ब होगा। तो तब तक मैंने अपने काम निपटाए और फिर अब हमने चाय बनाई और हमने चाय पी ली है। और हम अब करेगी छुटकी आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? गुड, वहाँ से थोड़ी ना आवाज आएगी हम ठीक है आप कैसे हो, वहाँ से थोड़ी नहीं बोलेंगे, तुझे ही बोलना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ आगे क्या बोलूँ। चलो ठीक है, मेरी चुटकी उठ चुकी है, और अब चुटकी और मैंने चाय भी पी ली है, और अब चुटकी नहाएगी धोएगी, फिर चुटकी लाइब्रेरी के लिए तैयार होगी। और थैंक गॉड आज मैं जल्दी तैयार हो गई, और उसके बाद हम जाएंगे लाइब्रेरी। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। पता नहीं तबीयत ठीक से ऐसे भी नहीं लग रही है, हल्की सी वॉमिट सी हो रही है। मैं चाय जैसी, शायद यहाँ पे ठंडा है तो इसीलिए ठंडा सूट नहीं कर रहा होगा, बट तबीयत तो जैसी भी हो, हम आए यहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो थोड़ा तो इग्नोर करना पड़ेगा हेल्थ को। तो मैं जाऊँगी लाइब्रेरी, और आज बहुत ही ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो सोच रही हूँ मोटा सा जैकेट पहन लूँ। जैकेट मेरे पापा ने मतलब बहुत पहले खरीदा था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब मेरे पापा देहरादून आए थे, तो हमने ये खरीदा था मैडाम से। तो मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि ये 4500 का था। तो मैंने बोला पापा को, उस टाइम मुझे यही पसंद आया क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा लुक पसंद था। तो मैंने बोला पापा को कि ये ले लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि यार ये पुलिस जैसा लग रहा है, जैसे पुलिस वालों की यूनिफॉर्म होती है ना। तो मैंने कहा पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ जाके चेंज करा लेना। फिर मैं वहाँ गई थी और मैंने देखा सारा फिर से, मतलब जितना पहले देख के मैंने ये लिया था। मैं कोई भी सामान खरीदती हूँ मुझे बहुत टाइम लगता है, मतलब पसंद ही नहीं आते हैं। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ गई, मैंने फिर से वो सारी चीज़ें देखी, मुझे फिर भी पसंद नहीं आया। फिर मुझे लगा कि यार ये ही ठीक है, और मैंने ये रख लिया। और उसके बाद मैंने ना, मुझे लगता था कि पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है ना वैसा है, और मैंने पहना ही नहीं, मतलब मैं ऐसे रखा ही पड़ा था घर पे, मैंने पहना ही नहीं। और उसके बाद बट मुझे अब अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रही थी। तैयार तो मैं हो चुकी थी, बट मैं सामान रख रही थी कि मुझे क्या क्या ले जाना है। मैं ग्लव्स लेके गई थी, बट मैंने ग्लव्स पहने नहीं आज। ठंडा तो बहुत हो रहा था, बट पढ़ते टाइम पेंसिल पकड़ने में या पेन पकड़ने में प्रॉब्लम होती। फिर मैंने रास्ते में वीडियो शूट तो नहीं किया, फिर मैं पहुंच गई थी लाइब्रेरी में पहुंच के आज भी मेरी जगह फ़िक्स नहीं हुई फाइनली कि मैं कहाँ पर बैठूंगी। आज मैंने सीट रिज़र्व भी नहीं करी, आज मैं ऐसे ही बैठ गई। फिर मैंने पढ़ा भगवद गीता। आज भी मैंने अध्याय शुरू नहीं किया है, आज भी मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग के 2 पेज पढ़े। पहले मैंने उसमें डेट लिखी कि मैंने भगवद गीता कब से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं कब तक इसको कंप्लीट करूँगी ये मुझे ध्यान रहे कि मैंने कितने टाइम पे पढ़ा है। तो लाइब्रेरी में पढ़ते टाइम छोटे छोटे क्लिप्स कभी कभी ऐसे शूट करके रख देते हैं, बाकी ऐसा तो नहीं होता है कि रेगुलर मैं वीडियो शूट करूं, क्योंकि उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट भी होता है पढ़ते टाइम। तो मैंने छोटी छोटी जो वीडियो शूट करी है बस वही है, 2-2 मिनट की किसी टाइम कर ले रही थी बस। बाकी तो ज़्यादा वीडियो अगर लाइब्रेरी का पढ़ते हुए ही दिखाऊंगी इतने घंटे, तो फिर वॉइस ओवर करने के लिए भी कुछ बोलने को होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलने के लिए फिर होगा नहीं, तो वीडियोस बोरिंग बन जाएंगे। तो इसीलिए आज मैंने भगवद गीता में जो शुरू के 2 पेज ही पढ़े हैं, उसमें कुछ इतना तो था नहीं, बस इतना ही था कि भगवद गीता पढ़ना चाहिए सबको, क्योंकि ये एक तरह से मेडिटेशन भी है।
बट मुझे लगता है कि सच में मेडिटेशन है और मुझ में भी ये वर्क कर रहा है, क्योंकि पहले से मैं जब मार्केट जाती थी ना, तो मैं कोई भी चीज़ देखती थी तो मेरा खाने का मन भी करता था और मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी। बट आज मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं 2 दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ, भगवद गीता पढ़ रही हूँ, तो ये सच में मुझे लगा कि ये इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए। क्योंकि आज साक्षी ने खाए थे बाहर बन टिक्की, तो मैंने थोड़ा टाइम के लिए सोचा है कि मैं फ़ास्ट फूड या बाहर का खाना इग्नोर करूँगी, कम से कम खाऊँगी। तो वो मेरे सामने ही खा रही थी, तो मैं कंट्रोल कर पाई कि मैं नहीं खाऊँगी। क्योंकि इससे पहले का टाइम होता था तो मैं खुद ही बोलती थी कि आज चल ये खा लेते हैं, आज चल वो खा लेते हैं। तो उस टाइम पे ये होता था कि चुटकी ऐसे जैसे आज मैं बैठी थी ना, तो चुटकी वैसे बैठ लेती थी और मैं खा रही होती थी। तो मुझे लगता आज अगर 2 दिन से मैं खुद को कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो ये एक तरह से भगवद गीता पढ़ रही हूँ, तो मैं भी उसी का ही एक मेडिटेशन हो या फिर एक होता है ना कि हम मन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो उसके बाद मैंने पढ़ी अपनी बुक और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा थोड़ा न्यूज़पेपर भी। लाइब्रेरी में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, दैनिक हिंदू और जागरण, हिंदुस्तान जागरण, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, हम कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसके बाद थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा। फिर हो गया था लंच का टाइम, तो मैं लंच बनाने के लिए रूम पे आ रही थी। तो ये हमारे डॉगी हैं, एक का नाम है ओरियो और एक का नाम है ब्राउनी। और आज देहरादून का मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत ठंड हुई, बहुत ज़्यादा। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं 12:47। आज बहुत ही ठंडा है, बहुत ज़्यादा। मन तो नहीं कर रहा है बनाने का, बट खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। सो आज मैं बना रही हूँ भटकी चड़कानी। तो जैसे कि रामायण में राम जी को 14 वर्ष का वन। सो फाइनली मेरा बन गया लंच और मैं भोलू के साथ बैठ के खा रही हूँ आज, क्योंकि छुटकी तो चली गई लाइब्रेरी। और मैंने बनाया है आज भटकी चड़कानी और चावल। ये मेरे ससुराल से मम्मी ने दिए हैं और अब हम खाते हैं भोलू के साथ खाना। और आपसे मिलती थोड़ी देर में। सो गाइस आज है बहुत ठंड और मैंने लंच भी कर लिया और बर्तन धो लिए, सफाई कर ली और अब मैं जा रही हूँ फिर से लाइब्रेरी। और फिर मैं आ गई थी लाइब्रेरी और मैं फिर से पढ़ने लग गई थी। फिर हम उसके बाद गए 4 बजे चाय पीने के लिए रूम पे। फिर मैंने बनाई चाय और चुटकी और मैंने चाय पी। और उसके बाद हमने सोचा कि इवनिंग में जो हम दूध वगैरह सामान लेके आते हैं वो आज हम जल्दी ला लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो हमने सोचा इवनिंग पे ज़्यादा ठंडा होगा इसीलिए। और उसके बाद वहीं पे रीचा बैठी थी, मैं गई रीचा के पास जो कल के ब्लॉग में आई थी मेरी वीडियो। हाय गाइस, चाय पी लो। गरम चाय की प्याली। ठीक है, फिर हम चाय पी के मिलते हैं। गाइस ये चुटकी फिर हम चले गए थे सर्वे चौक तक, क्योंकि थोड़ा सामान भी लाना था। और फिर हम पहुंचे सर्वे चौक तक और सर्वे चौक में ये आग जलाई थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। और आप देख सकते हैं मौसम कितना ठंडा हो। ये है देहरादून का करणपुर। और मैंने आते हुए एक वीडियो बनाई जिसमें मुझे लगा कि मैं आपको पूरा करणपुर दिखा दूं, बट ये पूरा नहीं है, बहुत थोड़ा है एक साइड का। करणपुर बड़ा ही है, छोटा तो नहीं बोल सकते हैं। खाते हैं तो खाते खा।
तो छुटकी ने यहाँ पे खाया बन टिक्की और मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ टाइम बाहर का नहीं खाऊं। बट ये तो नहीं कह सकती बाहर का बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि शायद बिल्कुल नहीं खाने तक तो मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। बट जब तक मैं कंट्रोल कर सकूं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाहर का ना खाऊं। तो आज भी छुटकी ने खाया बाहर की बन टिक्की, और छुटकी ने कल भी खाए थे गोलगप्पे। कल भी मैंने कंट्रोल कर लिया था और आज भी मैंने कंट्रोल कर ही लिया है। पता नहीं कब तक कंट्रोल कर पाऊंगी। सो गाइस, छुटकी रोज 2 डॉग्स है हमारे, ओरियो ब्राउनी, उनको बिस्किट देती है रोज। जो छुटकी को पॉकेट मनी मिलती है उसी में से छुटकी डॉग्स को रोज बिस्किट देती है रोज, क्योंकि 2 हैं तो अलग अलग देती है। अभी वो गाड़ी के नीचे बैठे हैं, जब बाहर आएंगे तो वो दोनों खा लेंगे, क्योंकि छुटकी काफ़ी टाइम से देती है तो उनको पता है कि ये हमारे लिए 2 अलग अलग छुटकी ने रखे हैं। तो फिर हम आ गए थे फिर से लाइब्रेरी, बट बहुत ठंडा हो रहा था तो हमने सोचा कि अब हम अपनी बुक्स लेके रूम पे आ जाएंगे। बट हमने जैसे ही लाइब्रेरी में एंट्री करी तो लाइब्रेरी में इतना ठंडा नहीं हो रहा था, तो सही लग रहा था। तो हमने सोचा थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। हमने थोड़ी देर और पढ़ाई करी। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि छुटकी ने डॉग्स को बिस्किट दिया, वो बहुत अच्छी बात है। शिवानी दीदी के वीडियोस में सुनती हूँ, शिवानी दीदी स्पिरिचुअल स्पीच देती हैं, तो वो बोलती हैं कि जैसे कि छुटकी ने डॉग्स को खाना दिया, तो बिस्किट दिया, तो वो एक पुण्य होता है। और लेकिन उसका पुण्य सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। जैसे उसके पापा ने उसे पैसे दिए तो उसका पुण्य उसके पापा को भी मिलेगा, अंकल को भी मिलेगा। और जैसे उनको सैलरी मिली, जिन्होंने वो सैलरी अंकल को दी है, उन्हें भी उस चीज़ का पुण्य मिलेगा। हम आ गए थे लाइब्रेरी से और हमने खाना, तो मेरा दिन का बचा था, आज मैं उसी से काम चला ले रही हूँ। और छुटकी का खाना भी यहाँ पे है और दिखाती हूँ मैं छुटकी को। सो ये है छुटकी और ये है छुटकी का डिनर। और आज तो मैं कढ़ाई में खा रही हूँ। पहाड़ी हो और कढ़ाई में ना खाओ तो ये तो बात बनती नहीं है ना। बाय बाय गाइस, बाय फ्रेंड्स, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय 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 बाय, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। ओके, टाटा।